नमस्ते साथियों, गेंजे लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप सभी मित्र साथी दोस्त को नमस्ते। एक बार फिर से प्रणाम है। तो बिहार कर्मचारी चयन बीपीएससी के द्वारा जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसको मैं आपके लिए आज करा रहे हैं। पीछे के लेक्चर में भी हम आप लोगों को कराए हैं, आज की भी लेक्चर में उसके आगे के जो प्रश्न है ये करा रहे हैं। बिहार टीचर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो है बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस बार भी ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो 1 से 50 तक हम लोग प्रश्न किए हैं दोस्तों, उसके आगे के हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, तो 1 से 50 तो हो चुका है, उसके आगे मैथ है। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं 55 नंबर प्रश्न पे आते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या जो 55 है यहाँ पे दिया गया है कि नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आसाम याद कीजिएगा। कहाँ पे स्थित है? आसाम में स्थित है। कौन सा टाइगर है? तो नामेरी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यह तो केवल यहाँ पे देखिए नामेरी टाइगर बोला गया है, लेकिन टाइगर के अलावा यहाँ पे क्या क्या जो मिलते हैं जंतु, तो देख सकते हैं यहाँ पे सांभर मिलते हैं, भौंकने वाले हिरण मिलते हैं, आप सुन सकते हैं भौंकने वाले हिरण। इसके बाद जंगली सुअर मिलेंगे और बाइसन जो है यहाँ पे मिलेंगे। तो ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आगे देखेंगे प्रश्न 56 नंबर पे। 56 प्रश्न एक निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना। अस्पताल, उपचार, भर्ती, रोग और निदान। तो यहाँ पे देखेंगे तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पहले रोग होता है, जब रोग होगा तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? अस्पताल पहुँचेंगे। अस्पताल में जाएंगे तो इस भर्ती होंगे तो उपचार होगा, और जब उपचार होगा तो उसका सही तरीका से निवारण हो जाएगा, सही तरीका से निदान हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। 57 प्रश्न है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। भारत में सबसे बड़ी मीठी जो बड़ी झील है मीठे पानी की, वह कौन सी झील है? तो बुलर झील हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे प्रश्न। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वह बुलर झील है। बुलर झील कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, यह जो झील है यह झेलम नदी के तट पर स्थित है। कौन से नदी के पर स्थित है बुलर झील? तो झेलम नदी के पर स्थित है। ठीक है, अगर याद करना होगा कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील हो जाएगा। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। 58 प्रश्न की बात करेंगे तो लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना प्रतिशत सीट हासिल होना चाहिए? तो यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोग सही करेंगे। 1/10 होना चाहिए। कितना सीट होना चाहिए? तो 1/10 सीटें होनी चाहिए। 59 प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि एक आर्द्र या नम दिन की सुबह यदि कोमल बने तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलय की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। यह किस कारण होता है? तो ये जो होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण होता है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न 60 पे। अच्छा से जल्दी हम लोग प्रश्न करेंगे जिससे ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोग का होगा। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग डैश का था? तो ये सैन्य का था। किसका था? सैन्य का था। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग किसका था? तो सैन्य का था। ठीक है, 61 प्रश्न देखिए। 61 नंबर जो प्रश्न है कि पीटी द्वीप पंछी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? पीटी द्वीप पंछी अभयारण्य लक्षद्वीप में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो पीटी जो अभयारण्य है, ये पंछी द्वीप है, ये लक्षद्वीप में स्थित है। ये जो लक्षद्वीप है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आगे देखेंगे 62 प्रश्न पे। 62 प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन
निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये ध्यान में रखिएगा। इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? तो सी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विकास कार्यक्रम के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विकास कार्यक्रम के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वर्ल्ड जो आउटलुक का प्रकाशन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है किया गया है। यह सर्वेक्षण जो होता है वर्ष साल में 2 बार होता है। कितना बार होता है? 2 बार। एक अप्रैल के महीना में होता है और एक अक्टूबर के महीना में प्रकाशित किया जाता है। देखेंगे प्रश्न 63 है, वह क्रिया जिसमें एक आर्कटिक, माफ कीजिएगा, एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है तो वह क्या कहलाता है? वह सहभोजिता कहलाता है। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है वह सहभोजिता कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान में रखना होगा कि सहभोजिता होता क्या है। तो वह क्रिया जिसमें एक जाति को केवल लाभ होता है, एक जाति को केवल लाभ होता है, दूसरी जाति को न तो लाभ होता है न हानि होता है, उसी का सहभोजिता कहा जाता है। जैसे आम की शाखा पर उगने वाला जो आर्कटिक होता है और उस पर बीसी पर रहने वाले जो बार्नेकल होते हैं, तो ये उदाहरण के लिए है। तो सहभोजिता आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पे देखेंगे 64 प्रश्न है कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो मलेच्छ याद कीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो मलेच्छ के नाम से जाने जाते थे। 65 प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवबासा पास स्थित है? देवबासा मतलब एक दारा है, ये किसके पास स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के पास स्थित है। देवसा दारा जो है भारत के हिमाचल प्रदेश के पास कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच हिमाचल के पहाड़ों पर 5360 मीटर ऊंची पहाड़ी दारा है। यह दारा कुल्लू में पार्वती नदी घाटी से होकर गुजरता है। यह जो दारा है, कौन सा दारा? देवसा पास दारा, ये जो है हिमाचल प्रदेश में है और ये दारा जो है कुल्लू में पार्वती नदी घाटी से होकर गुजरता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 66 देखेंगे प्रश्न है कि निम्न में से किस पादप के परागण एलर्जी कारक है? तो पार्थेनियम याद कीजिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा पार्थेनियम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 67 प्रश्न पे। 67 प्रश्न एक निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो जो चालनी नालिका है ये जाइलम का भाग नहीं है, क्योंकि जाइलम पौधे में 2 संवहन ऊतक पाए जाते हैं। 2 संवहन ऊतक होते हैं। ये पौधे के सभी भाग तक जल का संवहन करते हैं। ये यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। इसमें वाहिनिका, जिसको वाहिका तथा तंतु इसके मुख्य भाग होते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। और चालनी ट्यूब फ्लोएम की लंबी जीवित कोशिका इसके अंदर मौजूद होती है। किसमें? कौन से पौधे में? तो जाइलम पौधे में। समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे, प्रश्न देखिएगा। बहुत देखिए कितना धांसू प्रश्न आप लोगों के लिए लाए हैं और बहुत अच्छा लग भी रहा होगा। आगे देखिए प्रश्न 68 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो जो पश्चिमी घाटी घाट है ये जाइलम का भाग नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही कीजिएगा। 69 देखिए प्रश्न, 69 प्रश्न है कि कैप्रोलैक्टम का प्रयोग जो है ये किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो नायलॉन 6। कैप्रोलैक्टम का जो उपयोग है ये नायलॉन 6 के लिए किया जाता है, क्योंकि जो नायलॉन 6 है ये एक प्रकार का बहुलक है। इसका निर्माण विनिर्माण क्षेत्र में किया जाता है, जैसे उच्च तन्यता, मजबूती, थकान, प्रतिरोध और कठोरता के होने से इसका उपयोग जो होता है औद्योगिक धागों के लिए किया जाता है। तो नायलॉन 6 याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार का बहुलक है। 70 प्रश्न है कि स्वेथलिंग कप जो है किस खेल से संबंधित है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो टेबल टेनिस से रिलेटेड है। स्वेथलिंग कप जो है ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहा जाता है।
टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहा जाता है और टेबल टेनिस की शुरुआत इंग्लैंड देश से हुआ है। कहाँ से? इंग्लैंड देश से शुरुआत हुआ है। और इस टेबल टेनिस की प्रथम प्रतियोगिता कहाँ पे हुआ था सबसे पहले दोस्तों? तो लंदन में हुआ था। इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। 71 प्रश्न है कि हस्तिनापुर का उत्खंडन डैश के मध्य हुआ। तो 1950 से लेकर 52 ईस्वी में, 1950 से 52 में हस्तिनापुर का उत्खंडन हुआ था। किसके द्वारा? तो डॉक्टर बीबी लाल के निर्देशन पर हुआ था। हस्तिनापुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। एक प्रकार का पौराणिक स्थल है। यह हिंदू महाकाव्य महाभारत में कुरु साम्राज्य की राजधानी के रूप में वर्णित है। कौन सा? हस्तिनापुर। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 72 है कि निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक करता है? तो वह हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस क्या करता है? इसका उपयोग मायोपिया जो होता है उसकी समस्या को दूर किया जाता है। अवतल लेंस में निकट की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई देता है, दूर की वस्तुएं को देखने में कठिनाई उत्पन्न होता है। आगे देखेंगे प्रश्न 73 प्रश्न है कि विशाल, ये तो आ गया है मैथ का प्रश्न, तो इसको हम रहने देते हैं, ठीक है, मैथ का प्रश्न है। 74 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन जो सी है ये सही है, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र जो है हड़प्पा शव स्थलों से प्राप्त नहीं है, क्योंकि हड़प्पा शव स्थलों से जो है अनेक प्रकार की जो वस्तुएं हैं, बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएं मिली है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। लेकिन सूती वस्त्र याद रखेंगे मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है सूती वस्त्र? तो सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो से मिला है। और हड़प्पा सभ्यता से अनेक प्रकार के आभूषण, वस्तुएं, बर्तन मिले हैं। ओके। 75 है प्रश्न, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाटी का भाग नहीं है? तो जो कामेत हो जाएगा ये पश्चिमी घाटी का भाग नहीं है। ये भारत के उत्तराखंड के राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के पास सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कामेत पर्वत। ये कामेत पर्वत ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 76 प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था? तो वह जो हो जाएगा 2017 में। 2017 में फरवरी 2017 में पहला जब संयुक्त संसद में बजट बैठक हुआ था तो उस समय उसका पेश हुआ था। इसका जो ये रेल बजट है इसको पेश किया गया था और उसी समय जो है ये 2017 में मतलब इस बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया था। 77 प्रश्न है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किए थे? तो नगलपुरम की स्थापना किए थे। किसका स्थापना किए थे? नगलपुरम की स्थापना किए थे। 78 प्रश्न है कि एक गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये CaO के साथ क्रिया करती है तो परंतु NaCO3 के साथ कोई क्रिया नहीं करती है, तो वह गैस कौन सी हो जाएगी? तो वह गैस जो हो जाएगी क्लोरीन हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न दोस्तों। ये देखिए ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ये तो 79 प्रश्न हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे देख सकते हैं तो 4 और 3 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो 7 दूनी के 14 आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे किया है, इसलिए यहाँ पे 8 आंसर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न 80 है। कह रहे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया जो नियम है किसके समान होता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। आगे देखेंगे प्रश्न, यहाँ पे जो 82 प्रश्न है कि शब्द सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम से संबंधित है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बता रहे हैं आप लोगों को। विटीकल्चर अंगूर की खेती से, पीसीकल्चर मत्स्य पालन वहीं मछली पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी हो जाएगा। तो याद रखिएगा विटीकल्चर, वीटी के मतलब अंगूर की खेती, पीसी का मतलब मछली, एपीकल्चर मधुमक्खी, वर्मी कल्चर केचुआ और हॉर्टिकल्चर बागवानी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 83 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार हो जाएंगे? तो आइचोर्निया याद कीजिएगा, दुनिया का सबसे खतरनाक हानिकारक जलीय खरपतवार है जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। यह खरपतवार तालाबों, झीलों, नदियों को पाटता है।
जिसके परिणाम स्वरूप जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है इसका असंतुलन, मतलब संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। प्रश्न देखेंगे 84 पे। 84 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो ईरान जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। भूटान, अफगानिस्तान, जो मालदीव हो जाएगा ये सार्क का सदस्य है। देख सकते हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ये सार्क के सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नेपाल में है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो काठमांडू हो जाएगा। 85 प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे। तो शाहजहां के शासनकाल में। तो 85 तक प्रश्न किए, वीडियो लंबा हो जाएगा, हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे कल के लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ओके।